गांजा का चमत्कार 1914 का वर्ष है, प्रथम विश्व युद्ध के वर्ष, और अमेरिकी डॉलर के लिए भांग की खेती करने वाले किसान इसे ध्यान में रखें और पढ़ते रहें। औद्योगिक भांग सिर्फ एक कृषि संयंत्र नहीं है, यह तेल और डॉलर के खिलाफ मारक है। गांजा कैसे प्रतिबंधित किया गया था? एक भांग का एक टुकड़ा खेत 25 एकड़ जंगल के बराबर ऑक्सीजन पैदा करता है। दो फिर से 1 एकड़ गांजा 4 एकड़ पेड़ों के बराबर कागज का उत्पादन कर सकता है। 3 जहां भांग को 8 बार कागज में बदला जा सकता है, वहीं लकड़ी को 3 बार कागज में बदला जा सकता है। 4 गांजा 4 महीने में उगता है, पेड़ 20 से 50 साल। 5 कैनबिस विकिरण का एक वास्तविक पकड़ने वाला है। 6 भांग को दुनिया में कहीं भी उगाया जा सकता है और इसके लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा चूंकि इसे कीड़ों से बचाया जा सकता है, इसलिए इसे कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। 7 यदि भांग का कपड़ा व्यापक हो जाता है तो कीटनाशक उद्योग पूरी तरह से गायब हो सकता है। 8 पहली जीन्स भांग से बनी थी, यहाँ तक कि कानवास शब्द भी भांग उत्पादों को दिया गया नाम है। गांजा रस्सियों, डोरियों, बैगों, जूतों, टोपियों के निर्माण के लिए भी एक आदर्श पौधा है। 9 भांग एड्स और कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी और विकिरण के प्रभाव को कम करना। यह गठिया, हृदय, मिर्गी, दमा, पेट, अनिद्रा, मनोविज्ञान और रीढ़ की बीमारियों जैसे कम से कम 250 रोगों में प्रयोग किया जाता है। 10 भांग के बीज का प्रोटीन मूल्य बहुत अधिक होता है और इसमें 2 फैटी एसिड प्रकृति में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। 11 सोयाबीन की तुलना में गांजा का उत्पादन और भी सस्ता है। 12 जिन जानवरों को भांग खिलाया जाता है उन्हें हार्मोनल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। 13 सभी प्लास्टिक उत्पादों को भांग से बनाया जा सकता है और भांग प्लास्टिक प्रकृति में वापस आना बहुत आसान है। 14 अगर कार की बॉडी गांजा की बनी हो तो यह स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत होगी। 15 इसका उपयोग इमारतों के इंसुलेशन के लिए भी किया जा सकता है, यह टिकाऊ, सस्ता और लचीला है। 16 गांजा साबुन और सौंदर्य प्रसाधन पानी को प्रदूषित नहीं करते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। अमेरिका में 18वीं शताब्दी में इसका उत्पादन अनिवार्य था और गैर उत्पादक किसानों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब स्थिति इसके उलट है। कहां से? W.R. हर्स्ट 1900 के दशक में अमेरिका में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मीडिया के मालिक थे। उनके पास जंगल थे और कागज का उत्पादन करते थे। अगर कागज भांग से बना होता तो उसे लाखों का नुकसान हो सकता था। रॉकफेलर विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। एक तेल कंपनी थी। बेशक जैव ईंधन भांग का तेल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मेलन ड्यूपॉन्ट में एक प्रमुख शेयरधारक था और उसके पास पेट्रोलियम उत्पादों से प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक पेटेंट था और भांग उद्योग अपने बाजार को खतरे में डाल रहा था। बाद में मेलोन अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर के कोषागार के सचिव बने। हमने जिन बड़े नामों के बारे में बात की, उन्होंने उनकी बैठकों में तय किया कि भांग दुश्मन है और उन्होंने उसका सफाया कर दिया। मीडिया के माध्यम से उन्होंने मारिजुआना शब्द के साथ साथ लोगों के दिमाग में एक जहरीली दवा के रूप में मारिजुआना का इंजेक्शन लगाया है। भांग की दवाओं को बाजार से वापस ले लिया गया है और उनकी जगह आज इस्तेमाल होने वाली रासायनिक दवाओं ने ले ली है। कागज उत्पादन के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, कीटनाशक और कैंसर का नशा बढ़ रहा है और फिर हमने अपनी दुनिया को प्लास्टिक कचरे, खतरनाक कचरे से भर दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पर्सन विथ फोल्डेड हैंड।